डॉक्यूमेंटेशन के लिए। और पर्पस ऑफ द एक्सेल, एक्सेल कैलकुलेशन सर। फॉर्मूलाज, डेटा, राइट, उसके लिए ग्राफ आपने सब कुछ बना लिया। नेक्स्ट चलते हैं पावर पॉइंट, सर प्रेजेंटेशन के लिए सर। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के प्रेजेंटेशन सर। लिए। सो नाउ द नेक्स्ट tool in the Microsoft Office is MS Access. MS Access. So what is MS Access? It is a software that is, अभी आप लिखिएगा नहीं, आपको मैं बस उसको अंदर ले आऊं बच्चे को पहले क्लासरूम में, लिखिएगा नहीं लेकिन समझने के जोर लगाओ ताकि तुम्हें खुद फील हो यार ये मैं कर लूंगा, और ये आप जब रिकॉर्डिंग देखोगे आपको मिल जाएगा, लेकिन इस वक्त समझो इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू क्रिएट और मैनेज डेटाबेस। डेटाबेस इसका मतलब है ये कोई और टूल है, और इसको हम क्या कहते हैं, इट इज अ सॉफ्टवेयर, और हम इसको एक और जबान में कहते हैं डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। इट इज डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि डेटाबेस को मैनेज करने की सहूलत देता है, जो कि हमें कोई डेटाबेस क्रिएट करने में, मैनेज करने में हेल्प करे। सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज द डेटाबेस, तो डेटाबेस होती क्या है। सॉरी, मैं आपके लिए इसकी आसान डेफिनेशन जो हम सीएस में पढ़ाते हैं वही बता दूंगा, लेकिन डेटाबेस, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ, चलो मैं पूरा लिख देता हूँ बाद में आपको बताऊंगा, लॉजिकली रिलेटेड डेटा दैट कैन बी शेयर्ड बाय मल्टीपल यूजर्स। अब एक चीज बहुत गौर से देखना, तुम्हारे लिए क्या काफी है, क्योंकि हम ये 4 महीने में हम लोग डिजाइनिंग से शुरू करते हैं, लेकिन आप लोग क्योंकि सिर्फ इसको यूज करना सीख रहे हैं, आपने डिजाइनिंग नहीं करनी, इज अ कलेक्शन ऑफ, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा दैट कैन बी शेयर्ड बाय मल्टीपल यूजर। और मैं इसको भी अगर आपके लिए आसान करना चाहूँ तो मैं ये भी काट देता हूँ। तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा दैट, बस यहां तक आप रखेंगे कि सर हमारे पास कुछ डेटा होगा, कुछ फैक्ट्स होंगे, आपका नाम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका फादर्स नेम, आपका ईमेल आईडी, आपका सिटी, आपकी क्लास। सो दिस इज द डेटा। सो डेटाबेस क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा, इट इज कलेक्शन ऑफ डेटा। तो अब मुझे समझ में आना शुरू हुआ कि अच्छा अगर हमने डेटा रखना है तो हम डेटा के लिए एक खास सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, दैट वुड बी एमएस एक्सेस। पहले बताओ एमएस एक्सेस का पर्पस समझ में आया कि नहीं, क्यों करने लगे हैं अभी। सर वो डेटा की टाइप समझ नहीं आ रही सर, मतलब एक्सेल में भी रख सकते हैं ना डेटा। एक्सीलेंट, वेरी गुड। देखो बेटा, एक्सेल को मैंने क्यों कहा था, और अच्छी बात है, देखो ये इसीलिए मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ कि जब ये तुमसे पूछे ना, कोई भी पूछे, तुम अब तुम समझना, एक्सेल में जब तुम डेटा रखते हो ना, तो उस डेटा को रखने का मकसद, जो मेन मकसद है, बड़ा ख्याल रखना है इसको, मेन मकसद है ना वो फॉर्मूलाज लगाना है। इसीलिए हम एक जुमला बोलते हैं कि अकाउंटिंग का, स्टैटिस्टिक्स का, मैथ रिलेटेड के लिए एक्सेल बेस्ट है। लेकिन अब अगर मैंने तुम्हारा नाम रखना है, तुम्हारा शहर रखना है, जिसे मुझे शायद बहुत फॉर्मूला नहीं लगाने, तो मुझे क्या बेहतर रहेगा, फिर मुझे डेटाबेस बेहतर रहेगी। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। जी सर जी। अब मैं तुम्हें एक सवाल और करूंगा, फिर तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो हमारा नादरा के पास डेटा है या नहीं है। यस सर। यस। तो वो जो डेटा यस है सर। वो ह्यूज है, वो ह्यूज है। 20 करोड़ लोगों का डेटा, चलो मैं कहता हूँ नहीं होगा कुछ लोगों का, तो चलो 20 का तो होगा। 20 करोड़ का नाम, वालिद का नाम, वालदा का नाम, उनकी जगह पैदाइश, उनका मजहब, तुम सोचते जाओ। अब मैं तुमसे एक जुमला बोलता हूँ, अगर मुझे कल को ये पूछा जाए कि आप बताइए बलूचिस्तान की आबादी कितनी है, तो देखो बेटा एक्सेल के अंदर मुझे वो ड्रैग करके इतने लोगों को ढूंढना होगा। इसके बजाय अगर मैंने, और मैं फिर कह रहा हूँ कि आपके लिए डेटाबेस का डिजाइन की बात मैं नहीं करूंगा, यूजेज की करूंगा। अगर आपने डेटा को सही रखा हुआ है तो आप एक लाइन की थ्योरी लिखेंगे और आपके पास पूरा काउंट होकर आ जाएगा कि इतने लाख लोग बलूचिस्तान में रहते हैं।
और फिर आप कहेंगे अच्छा जी ये आबादी है। मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान में कितने डॉक्टर्स हैं। अब एक्सेल में मैं ये फॉर्मूले लगा सकता हूँ, लेकिन हम इसको डेटाबेस में रखते हैं जहां से हम इसको अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करें। एक कमांड लिखें, मर्जी का डेटा आ जाए। तो लिहाजा डेटा को रखने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वो डीबीएमएस होता है। ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी था डीबीएमएस, जिसको मैं लिख दे रहा हूँ अगर मैं समझ में आ जाए। डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि इस्तेमाल ही इसीलिए होता है कि हम डेटाबेस बनाएं। और डेटाबेस क्या होती है? कलेक्शन ऑफ डेटा। तो एक्सेल में अकाउंटिंग, स्टैट्स, मैथ, जहां फॉर्मूला लगने हैं, वो उसके लिए बेस्ट है। बहुत सी सादी कंपनियां एक्सेल में डेटा रखती हैं, मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूं कि एक्सेल में डेटा रखा जा सकता है, लेकिन जो स्पेसिफाइड टूल है, जो उसका स्पेसिफाइड सॉफ्ट, देखो मैं तुमसे एक जुमला बड़ा अजीब सा पूछता हूँ। देखो क्या तुम एक्सेल में टेबल्स पे काम करते हो कि नहीं? डेटा करते सेल्स हैं। में आता है ना। अब मैं तुमसे एक और अजीब सा जुमला बोलता हूँ, क्या तुम टेबल्स वर्ड में यूज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन फिर हम एक्सेल पे क्यों गए सर? एक्सेल बना ही टेबुलर फॉर्म में फॉर्मूला की फैसिलिटी देता है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? जी सर, और स्पेसिफिक है जब मतलब। स्पेसिफिक है, वेरी गुड। और जब हम डेटा को इस्तेमाल कर रहे होंगे डेटाबेस में, तो बेटा फिर हमें उस वक्त जरूरत पड़ेगी कि हम स्पेसिफिक हो जाएं। बिल्कुल हम कहेंगे जी भाईजान हमारे पास डेटा रखना है, लिहाजा हमें डीबीएमएस दे, हमें एक्सेस दे। तो नादरा जो है वो एक्सेल में डेटा रख के नहीं बैठी, क्योंकि करोड़ों रिकॉर्ड है और उसने उसको प्रोसेस करना होता है। तो वो एक सॉफ्टवेयर है जिसमें एम एस एक्सेस है ना, तो इससे बड़ा एक सॉफ्टवेयर है, ह्यूज सॉफ्टवेयर है, सिक्योर सॉफ्टवेयर है। मैं वैसे लिख रहा हूँ, इसको ये नहीं समझना कि एम एस एक्सेस है। मैं स्लैश डाल देता हूँ उसका नाम, बल्कि यहाँ नहीं लिखना चाहिए, फिर तुम्हारी पूरी लॉजिक खराब हो जाएगी। यहाँ लिख देता हूँ अनदर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल। वो कौन सा है जी? ऑरिकल, ताकि जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, कभी पढ़ना चाहते हैं। एक और है जी एसक्यूएल सर्वर। तो अगर मैं अभी आपको बताऊंगा, आप एक्सेस करोगे तो आप ये वाला थोड़ा सा समझना शुरू हो जाओगे, यार मुझे तो ये भी समझ में आना शुरू हो गया। तो पहले बताओ लॉजिक समझ में आ गई कि एक्सेस क्यों यूज होता है? यस सर। यस सर, डेटा को यस सर। रखें, ठीक है। अब देखो, अब सिर्फ तुमने इस पर गौर करना है, और बेशक इसके नोट्स बाद में बनाना, क्योंकि मैं चाहूंगा हम एक स्टेप में चलें। मैं तुम्हें समझाऊं कि डेटा कैसे रखना है, डेटाबेस क्रिएट कैसे होती है। तो तुम इसके नोट्स बेशक बाद में बना लेना, मैं तुम्हें टाइम ज्यादा दे दूंगा। आज रात को मत जमा कराना, कल रात को कराना नोट्स। लेकिन अभी सिर्फ समझो और अपनी कॉपी पेंसिल अपने हाथ में रखो, उससे जरा जरा सा लिखते जाओ, पॉइंट्स जरूर लेते जाओ। बाद में जब देखोगे तुम्हें समझ में आएगा कि यार तो कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी समझ लिया ना अगर, तो ये इंशाल्लाह फिर तुमसे जाता नहीं। तो देखो चेक करो, मैंने एम एस एक्सेस कहा है। नंबर वन, इसको स्टार्ट कैसे करें हम, हाउ टू स्टार्ट। मैं यहाँ पे चीजें लिखता जाता हूँ ताकि तुम्हें ये आसानी रहे कि हाउ टू स्टार्ट। पहली चीज मेरे पास ये आई। तो देखो वही वाली बात है, स्टार्ट में जाएं जहां पे आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट लिखते थे। अब आप इसी स्टार्ट में एक्सेस लिखते हैं। जो ही आप एक्सेस लिखेंगे ये ओपन होगा। देखो मैंने इसे क्लिक किया, ओपन हुआ। और अब देखो यहाँ पे मेरे पास एक चीज नजर आ रही है, ब्लैंक डेटाबेस। किसी के पास ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस होगा, पुराने वालों के पास ब्लैंक डेटाबेस होगा। देखो बेटा इसको क्लिक करना है, ब्लैंक डेटाबेस को। जो ही मैंने इसको क्लिक किया, अब ये कह रहा है कि आप मुझे नाम बताएं। देखो पहले समझना, कॉन्सेप्ट समझते जाओ, ये तुम्हें आसान लगेगा। देखो बेटा आपने एक चीज नोट की थी, एक्सेल के अंदर एक वर्क बुक बनाई थी जिसमें कई वर्कशीट्स थी, यस और नो? यस सर। तो देखो अब यहाँ पर क्या होगा, एक फाइल होगी डेटाबेस की, और उसमें कई टेबल होंगे। उसके अंदर एक टेबल होगा स्टूडेंट्स का, एक टेबल होगा कोर्सेज का, एक टेबल होगा टीचर्स का। तो हमें सबसे पहले वो एक फाइल डेटाबेस का नाम देना होता है कि ये मेरी डेटाबेस है। और इसके अंदर फर्ज करो आप में से कुछ की अम्मी पढ़ाती हैं, कुछ के अब्बू पढ़ाते हैं, किसी के भाई की दुकान है। तो अब मैं उनके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहता हूँ, मुन्ना सा, बिल्कुल छोटी सी डेटाबेस। तो मैं अब उसका नाम यहाँ पर रखता हूँ। देखो मैं यहाँ से इसका नाम चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ स्कूल डेटाबेस। अब होगा क्या, पहले लॉजिक समझना। जो ही मैं इसको क्रिएट कहूंगा ना, तो ये मेरे लिए एक छोटा सा एक एक फाइल बना देगी, जिसके अंदर ये मुझे अलाउ करेगा कि आप अपनी मर्जी के टेबल बनाओ। यानी अभी मैं डेटा नहीं रख सकूंगा, मैं सिर्फ एक वर्ड
जो एक्सेल वर्कबुक थी ना उसकी तरह का एक एक्सेस की फाइल बना रहा हूँ। देखो जो ही मैं इसे क्रिएट करता हूँ, समझना जरा, अभी समझ में आया है? मैंने स्टार्ट किया, मैंने एमएस एक्सेस लिखा, मैंने न्यू फाइल किया, डेटाबेस फाइल किया, और मैंने यहाँ पे इसका नाम बदला। अब मैं इसे क्रिएट करता हूँ, देखो क्या होगा, एक्सेस ओपन होगा और ये मुझे मेरी फाइल दिखा देगा कि तुम इसके अंदर बैठे हो। देखना देखना जरा, क्लिक। ये देखो बेटा, इस वक्त मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि ये मेरी स्कूल डेटाबेस इसने फाइल बना दी है। पहले बताओ यहाँ तक समझ में आता है? यस सर। अब Yes, sir. देखो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ ताकि आपको याद भी रहे। हाउ टू स्टार्ट, तो मैंने कहा था स्टार्ट में जाइए, और ये आपके नोट्स भी बन जाएंगे, चलो ज्यादा अच्छा है। स्टार्ट में जाएं, टाइप एक्सेस, देन वहां पर हम जो ही एक्सेस को हमने ओपन किया था उसने कहा था न्यू ब्लैंक डेटाबेस भी कहता है, और न्यू डेस्कटॉप डेटाबेस भी कहता है, जो भी है दोनों एक ही है। फिर देखो उसके बाद जब हम यहाँ पर आए थे तो हमने इसको फाइल नेम देकर सेव कर दिया था। सिर्फ हमने ये पढ़ा है, जिस बच्चे को समझ नहीं आया मुझे बता दे। पक्का? क्लियर है सर। एक्सीलेंट। देखो मैं तुम्हें ये, तुमने पहले किया हुआ है बेटा, जो बोल रहे हो तुमने किया हुआ है पहले? Yes, great. किसने सर? तुमने पहले ये पढ़ा हुआ है? सर थोड़ा ओवरऑल आइडिया है सर, प्रैक्टिकल नहीं किया है। पक्की बात है नहीं किया? देखो सोच लो कि मैं तेज नहीं चलना चाहता हूँ। नहीं नहीं सर, नहीं किया है नहीं सर। किया, बस ठीक है, बस फिर ठीक है। मैं कह रहा हूँ तुम ये ना हो तुम्हें आता हो तो बाकी मरवाए जाए हमसे, कि पता चले इस लड़के फौत करवा दिए हमने। अब देखो जरा, मैं फिर यहाँ पर आता हूँ। अब ये मेरे पास एक स्क्रीन है, बड़े गौर से देखो, इसमें कुछ नहीं है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, ये देखो टेबल वन इसने बनाया हुआ, मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट करूंगा ताकि मैं जीरो से सिखाऊं। देखो टेबल वन चला गया, चला गया कि नहीं? तो देखो मैं यहाँ पे सेकंड स्टेप लिख रहा हूँ, रिमूव रेडीमेड फर्स्ट टेबल, उसे क्रॉस कर दो वो चला जाएगा। अब देखो क्या करते हैं, अब मैं तुम्हारे साथ सिंपल सा एक और देखना, तुम इसको, ये 15 मिनट का काम है लेकिन इसको आसानी से आहिस्ता आहिस्ता करेंगे ताकि समझ में आए। मैं अभी एक काम क्या करता हूँ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ पहले एक स्ट्रक्चर कि मैंने करना क्या है, मैं बनाना क्या चाह रहा हूँ। तो देखो मैं ये बनाना चाह रहा हूँ, तुमसे मैंने पूछा कि यार आप जाके अपने अब्बू से पूछो कि उनके स्कूल में उन्हें क्या डेटा चाहिए होता है, किस तरह का डेटा वो रखते हैं। तो देखो मैं सिर्फ एक तुम्हें अंदाजा देना चाह रहा हूँ। मैं एक्सेल के की खोलता हूँ, और अब देखो बेटा मैं चाह क्या रहा हूँ जरा समझना था कि तुम्हें डेटाबेस तो नहीं आती, और मुझे पता है तुम्हारा फील्ड नहीं है, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं सिखाना चाह रहा, लेकिन यूजेज इसलिए कि दफ्तरों में ये यूज होता है, और मुझे ये थोड़ा सा एक वो रहता है कि क्या पता यार अल्लाह करे कोई मौका मिले और वो कहें यार ये आता है और आपको मुझे बुनियादी आता है, मैं कर लूंगा। देखो बेटा मैं एक ऐसा टेबल बनाना चाह रहा हूँ जिसका नाम होना चाहिए स्टूडेंट, जिसके अंदर जो पहला मुझे कॉलम मिले वो होना चाहिए रेज नंबर, दूसरा होना चाहिए नेम, तीसरा होना चाहिए क्लास, चौथा होना चाहिए सिटी। चलो हमने 4 रखने हैं। आप अपने उधर घर में अपने कजन्स का डेटाबेस बना सकते हैं, रिलेटिव्स का, उसका आईडी, उसका नाम, उसका आपसे रिश्ता, ये मेरे चचा हैं, मामू हैं, उनका टेलीफोन नंबर, उनका ईमेल आईडी। यानी आप सोचो इसके साथ अगर आप खेलोगे ना तो आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा कि मैं कर सकता हूँ। तो अब जरा नोट करो, मुझे ये चीज बनानी है, और मुझे इस स्टूडेंट के साथ साथ अपने डेटाबेस में एक और टेबल बनाना है। ये मैं बहुत आपको रफ अंदाज से और बड़ा सादे से पढ़ा रहा हूँ, वरना क्योंकि हमें बाकी में तो टाइम बहुत मिलता है, सिर्फ यूज करना सीख लो। टीचर का टेबल होगा, इसमें टीचर की आईडी होगी, इसमें टीचर का नेम होगा, इसमें टीचर का डेजिग्नेशन होगा। तो देखो मैंने अब क्या किया, मेरे पास मैंने आपको सिर्फ एक डिजाइन अभी समझो मैंने कागज पे बनाया है, और मैंने ये क्रिएट कहाँ पर करना है जाके, असल में मैंने इसको क्रिएट करना है ले जाके एक्सेस में एक टेबल जिसका नाम स्टूडेंट हो, जिसके अंदर ये 4 फील्ड्स हो, रेज नंबर, नेम, क्लास, सिटी। हम कॉलम्स को फील्ड कहेंगे अभी। पहले बताओ ये बात समझ में आई कि हम करना क्या चाह रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? Yes, sir. यस सर। मुझे लग रहा है तुम लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे, अगर नहीं लेना तो मुझे बेटा बताओ, पता है क्या, बिल्कुल तंग नहीं हो, मैं आपको जबरदस्ती नहीं नहीं, सही पढ़ाऊंगा, है सर. लेकिन आ रहा है, अच्छा चलो ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ बच्चा लोग,
मेरा इंटरेस्ट ये है कि मेरे बच्चों को कुछ आता हो, और मुझे ये पता है कि तुम एग्जाम्स में ज्यादा आसानी से नंबर ले पाओगे अगर तुमने ये कर लिया कि तुमसे जो पूछा जाएगा तुम्हें ये करना आता होगा, और बाद में तुम इंशाल्लाह खुश होगे। जहां जाओगे, जहां नौकरी करोगे, तुम लोगों को जरूरत पड़ेगी। अब देखो जरा, मैं दोबारा से एक्सेस में गया। नहीं अब सर, देखो माशाल्लाह मजा आ रहा है सर। चलो तुम्हारे तुम्हारे सीवी में एक नई चीज लिखी जाएगी कि जी हमें ये भी आता है इंशाल्लाह। तो देखो अब मैं यहाँ पे तुम्हें हेडिंग्स देता हूँ, मैं करने क्या लगा हूँ। हाउ टू स्टार्ट हो गया था, अब मैं लिख रहा हूँ हाउ टू क्रिएट अ टेबल। अब मैंने आपको बता दिया एक डेटाबेस में कई टेबल्स भी हो सकते हैं और एक टेबल भी हो सकता है। अब मैं नीचे आया, मैंने इसके बुलेट्स किए, ठीक है। अब मैं आपको पहले यहाँ से सिखाऊंगा और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हमने करना क्या होता है। देखो बेटा समझते जाओ। जब हमने क्रिएट करना होगा तो देखो यहाँ पे एक चीज है क्रिएट, ये वर्ड एक्सेल में हमें नहीं मिला था, ये यहाँ पर होता है एक्सेस में। तो मैंने क्रिएट को क्लिक किया मेन मेन्यू में जाके। मैं यहाँ पे अब आपको लिख कर देता हूँ, देखो ये आपके लिए आसान है। मेन मेन्यू में जाओ, वहां से अब आप लोग जाओ क्रिएट में, फिर वहां से आप जाओ टेबल में। और मैं भी इसलिए पहले से लिख रहा हूँ ताकि आपको वहां पर वापस ना आना पड़े डिजाइन व्यू में। ये आपका बन गया नोट्स। अब जरा देखो, आप क्रिएट में गए, बिल्कुल वर्ड की तरह है लेकिन मुख्तलिफ है, यहाँ पे चीजें अलग हैं। ये रहा टेबल्स, टेबल्स में गए, और अगर आप ये देखो तो ये डिजाइन व्यू है, टेबल डिजाइन, टेबल डिजाइन। मैंने इसे क्लिक किया, जो ही मैंने क्लिक किया ये देखो मेरे पास यहाँ पर ये तमाम चीजें, एक स्क्रीन ही बदल गई है। जहां पर वो मुझे अब यहाँ पे कर्सर देके कह रहा है तुम बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। देखो मैं तुम्हें यहाँ से कह दूं इस चीज से, फिर देखो मेन मेन्यू में गए थे, क्रिएट में गए थे, टेबल्स में गए थे, और वहां से उसने डिजाइन टेबल कहा था शायद, हम मैं इसको ब्रैकेट में लिखता हूँ ताकि तुम्हें पता चले। पुराने वालों में डिजाइन व्यू था और यहाँ पे टेबल डिजाइन है शायद, टेबल डिजाइन। तो अब मुझे पता चला कि अच्छा ये 5 स्टेप्स हैं टेबल क्रिएट करने के। अब मैं दोबारा से यहाँ पर आया, और देखो अब मुझे आप लोग बताओ कि स्टूडेंट के टेबल का पहला फील्ड क्या था। जरा इसको भी देखो, ये देखो क्या था स्टूडेंट के टेबल का पहला फील्ड, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन नंबर। देखो अब कुछ नहीं करना, सिंपल तुम्हें वर्ड में टाइप करना आ गया, यहाँ पे टाइप कर दो REG_NO नंबर। देखो रेज नंबर लिख दिया। पहले बताओ ये समझ में आता है? यस सर। यस सर। अब जरा देखो जिस तरह अब जो बच्चा जिसने भी यस पहले बोला है इसका नाम क्या है, क्योंकि मैं आप में से किसी को नहीं पहचान रहा हूँ अभी। उस्मान जिसने अब्दुल। भी यस सर उस्मान बोलो जरा, यस उस्मान बोलो। सर, नहीं रेड दूसरा, नंबर सबसे पहले नहीं लिखा नहीं है। नहीं 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 नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ। दूसरा बंदा कौन बोला था? सर मैं सर मोइजुद्दीन। मोइस, एक सुन, तुमने मुझसे भी एक सवाल किया था ना कि सर एक्सेल क्यों नहीं, एक्सेस क्यों। बात समझ में आ रही है? तुमने पूछा था किसी और ने। देखो अब मैं एक चीज क्लियर करना चाह रहा हूँ। हम डेटा को ना जिस तरह एक्सेल में यूज करते थे ना, उसका टाइप कभी नंबर बना देते थे, कभी देखो यहाँ नोट करना, यहाँ पर भी उसका टाइप है। ये देखो हमने टेक्स्ट रखना है, छोटा टेक्स्ट रखना है, नंबर रखना है, डेट रखना है। तो देखो तुम्हें अब मजा आएगा यार, ये तो वही चीजें हैं। लेकिन ये सॉफ्टवेयर नया है, हमारे हमारे सीवी में एक नया सॉफ्टवेयर आने वाला है। और हम क्या करते हैं, मैंने कहा रेज नंबर छोटा होता है, FBA, या बल्कि आपका होगा हिस्ट्री स्लैश या PSTD/1934 स्लैश जो कुछ भी। तो देखो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसका टाइप सेलेक्ट करता हूँ। पहली चीज मैंने फील्ड का नाम लिया और उसका टाइप डिफाइन किया। डिस्क्रिप्शन उसने कहा है ऑप्शनल है, मैं वैसे ही यहाँ पे लिख देता हूँ समझने के लिए, आप बेशक मत लिखिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसका कोई ताल्लुक नहीं है आपके डेटाबेस से, ये सिर्फ समझने के लिए हमारे डिजाइनर्स के लिए होता है कि ये रेज नंबर या आर नंबर क्या है। फिर हम यहाँ से देख लेते हैं। देखो सेकंड आपके सर पास, बोलो बेटा। सर अभी ये जो टेबल बना रहे हो ये मतलब पूरा मतलब रेज नंबर के लिए स्पेसिफाइड है? ये स्टूडेंट के लिए स्पेसिफाइड है, यानी इसके अंदर क्या होगा, इसमें स्टूडेंट का ये देखो ये टेबल बनेगा, मैंने जान के इसलिए बनाया। ये टेबल बन जाएगा और इसके अंदर जितने रिकॉर्ड्स डालते जाओगे वहां मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कितना खूबसूरत सी एक स्क्रीन बनेगी। तुम में से किसी को कोडिंग नहीं आती होगी, फॉर्म बना हुआ प्यारा सा आ जाएगा और उसमें तुम डेटा को इंसर्ट करके दिखाओगे सबको। बात समझ में आती है कि नहीं? तो देखो ये सिर्फ ओके रेज सर। नंबर के लिए नहीं बन रहा,
ये स्टूडेंट के लिए टेबल बन रहा है जिसमें 1 2 3 4 हमें कॉलम रखने हैं। तो देखो मैं यहाँ पर अब क्या कर रहा हूँ, मैंने अभी एक कॉलम डिफाइन किया स्टूडेंट रैंक नंबर, दूसरा मैंने कहा स्टूडेंट नेम, तीसरा मैंने कहा सिटी, इसको मैंने यूं किया। अब देखो 1 2 3 4 बन गए, यस और नो, पहले ये बता दो। यस सर। सॉरी 3 बन गए, और इसमें क्लास मैं भूल गया था, मैं क्लास भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। इसको बल्कि हम क्लास कर लेते हैं और इधर हम सिटी कर देते हैं और इसको भी हम शॉर्ट टेक्स्ट कर लेते हैं। अब देखो बेटा ये टेबल बना नहीं है, बहुत ख्याल रखना, जो बच्चे नए होते हैं ना, बल्कि कंप्यूटर वाले भी, वो ये करे समझते हैं टेबल टेबल अभी नहीं बना, अभी सिर्फ हमने डिफाइन किया है। जब हम इसे क्लोज करेंगे और इसको सेव करेंगे तब कहीं जाके टेबल बनेगा, अभी सिर्फ डेफिनेशन है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, हम इसको अभी सेव करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रट्टा लगा लो, ये वाली चीज मैं कहूंगा रट्टा लगा लो। देखो बेटा शनाख्ती कार्ड नंबर किसी एक शख्स, किसी दो शख्स के शनाख्ती कार्ड नंबर एक हो सकते हैं? नो सर। नो सर। नहीं सर। नहीं सर, कभी नहीं हो सकते। क्या किसी दो बच्चों का रैंक नंबर एक हो सकता है? नो सर। नो सर। नो सर। देखो बेटा ये ऐसा, देखो नाम तो हो सकते हैं, मोहम्मद इमरान सईद मैंने खुद देखे हैं, बहुत सारे लोग जो मेरे नाम के ही थे। इवन मैं अभी भी एक बंदे को जानता हूँ जो कि कराची कंपनी में बैठता है, तो उसको मैंने वैसे ही कहा आपका नाम क्या है, उसने कहा इमरान, मैंने कहा पूरा नाम, कहता है इमरान सईद, तो मैंने कहा मैं भी इमरान सईद हूँ, बल्कि मैंने ये नहीं किया, मैंने कहा आपको पक्का यकीन है आपका नाम इमरान सईद है? तो मुझे बड़ा उसने ना घूर के देखा और मैंने अपना शनाख्ती कार्ड निकाला, मैंने कहा नाम पढ़े आप? पढ़ के ना हंस पड़ा, कहते सर आपका भी नाम यही है? मैंने कहा मेरा नाम भी यही है। तो देखो इसका मतलब है नाम एक से हो सकते हैं, शहर भी एक हो सकते हैं, क्लास भी, रेज नंबर नहीं हो सकता, हाँ या नहीं, पहले ये बताओ। यस सर। तो बेटा अगर कभी, अब ये मैं आपको ना बहुत आसान और लेमैन कॉन्सेप्ट, आम आदमी वाले कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, मैं आपको यूनिकनेस फलाना फलाना बातें नहीं करूंगा क्योंकि आपका कोर्स नहीं है, लेकिन समझ जाओ कभी कभी हमें ऐसी जरूरत पड़ती है कि हमारे पास डेटा डुप्लीकेट ना हो जाए। रैज नंबर 1 पे मेरे पास जुबैर भी है और रैज नंबर 1 पे अगर उस्मान भी आ गया तो मसला बन जाएगा, दोनों का नहीं हो सकता एक नंबर। तो हम क्या करते हैं, देखो डिजाइन के मेन्यू में ना ये देखो ये प्राइमरी की लिखा है कि नहीं, बुनियादी की, यानी जो तुम्हारी अहम की है। तो देखो बेटा जिस फील्ड को आप समझते हो कि एक दूसरे से मुख्तलिफ होना चाहिए, इसको हम प्राइमरी की अपनी जबान में कहते हैं। कि मैं आपके लिए देखो, ये देखो राइट क्लिक किया, ये रहा प्राइमरी की, यहाँ पे भी प्राइमरी की लिखा है, सिर्फ इसे क्लिक कर दो। अगर जरूरत नहीं है तो मत, अगर आप समझते हो डुप्लीकेट डेटा आएगा तो अभी हम, क्योंकि आपको रिडंडेंसी नहीं पढ़ा रहे, कोई मसला नहीं है, सिर्फ टेबल के फील्ड क्रिएट करो और जिसको आप चाहते हो कि ये एक दूसरे से एक जैसा ना हो उसको आप प्राइमरी की फिलहाल बस समझ लो कि कोई चीज है, ये बना लो। पहले बताओ यहां तक समझ में आता है? जिस तरह यस अगर सर। मैं आपसे कहूँ कोर्स का टेबल बनाओगे तो कोर्स कोड दो नहीं हो सकते, एक नहीं हो सकता दो कोर्सेज के लिए, या हो सकता है? बहुत सर मुख्तलिफ होता है सर। हर कोर्स का अलग होता है। तो देखो अब मैं इसे क्लोज करता हूँ, देखना जरा, क्लोज, और इसने कहा सेव करना है, मैंने कहा यस। उसने कहा टेबल का नाम तो बताओ क्या नाम रखना चाहते हो, तो मैंने इसको अब जो नाम दिया है, मैं इसको कह रहा हूँ टेबल अंडरस्कोर STUDENT, स्मॉल भी लिख सकते हैं एक्सेस में, कैपिटल भी, ये बड़ा आसान टूल है। मैंने इसे कहा ओके। देखो बेटा लेफ्ट साइड पे आपके पास एक टेबल बना हुआ नजर आ रहा है, यस और नो? यस सर। यस। मजे की यस। बात यह है कि अभी आप लोगों को बिल्कुल, आपका फील्ड भी नहीं है कंप्यूटर साइंस आपका, लेकिन आपने एक छोटी सी डेटाबेस बना ली है जिसमें, देखना जरा, मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा, ये देखो रेज नंबर मैंने लिखा 1, नेम जुबैर, क्लास BSPS, फुल स्टॉप डालते हो यानी STD, सिटी गिलगित, मैं यहां से करता हूं। अब मैं देखो 1 लिखूंगा ना, ये तो मुझे ये देखना जरा, ये देखो इसने मुझे रोका क्योंकि मैंने कहा था कि रेज नंबर 1 नहीं हो सकते। देखो अगर नहीं जरूरत तो नहीं बनाना, भी आप बिल्कुल नए हो और आपका फील्ड नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ बना लो तो मैं समझ में आ जाए तो अच्छा है। अब मैं लिखता हूँ 2 उस्मान, और ये भी BSPSTD पाकिस्तान स्टडीज का है। कौन सा इलाका है उस्मान आपका बेटा? हरीपुर सर। हरीपुर, हरीपुर। अब देखो ये डेटा इसमें स्टोर हो गया, पहले जरा समझना, मैं इसे क्लोज करता हूँ। अब देखो जब इसे ओपन करेंगे, इसके अंदर जो अब आपका IIU का डेटाबेस है,
उसमें बहुत सारे टेबल्स हैं, एक नहीं है। और उसके अंदर आप लोगों का डेटा पड़ा है, आपके रिजल्ट्स पड़े हैं, आपके टीचर्स का डेटा पड़ा है, आपके कोर्सेज का डेटा पड़ा हुआ है। तो देखो कितने मजे की बात हुई कि हमने इन 25 मिनट के अंदर अंदर पहले ये समझा कि हमें एक्सेस क्यों चाहिए, फिर हमने सोचा डेटाबेस है क्या, और ये कैसे एक्सेल में भी रखा जा सकता है डेटा, कोई मसला नहीं, लेकिन ये सॉफ्टवेयर बना ही डेटाबेस के लिए था, तो लिहाजा बेहतर है कि डेटाबेस में डेटा रखा जाए अगर वो डेटा इस्तेमाल होता रहता है। तो देखो ये हमने बना लिया। अब बताओ कि क्या आप बना सकोगे या नहीं, पहले ये बताओ फिर आगे चलता हूँ। जी सर। अब देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिफाइन फील्ड्स, और मैं आप लोगों के हमेशा टेबल्स में जब ये आ जाए तो हमसे कॉलम नहीं, इसको हम कॉलम कहेंगे, हम इसको एट्रीब्यूट में कहने लगे, तो हम वो नहीं कहते। डिफाइन फील्ड्स एंड देयर टाइप्स, अभी जो आपने किया था। फिर क्या था, क्रिएट प्राइमरी की, बहुत सारी होती हैं फॉरेन कीज वगैरह, फिर मैं बार बार कह रहा हूँ आप फिलहाल मत परेशान हो, आपको बिल्कुल लो लेवल पे पढ़ाया जा रहा है। प्राइमरी की, क्रिएट प्राइमरी की, एंड देन क्लोज एंड सेव, उसको स्क्रीन को आप क्लोज करोगे और सेव किए बगैर मत जाना विद टेबल नेम। अब बताओ ये बातें सारी समझ में आई कि नहीं। जी सर। अब देखो मैं एक शोगल दिखाता हूँ, फिर तुम्हारी इंजॉयमेंट का लेवल बढ़ेगा कि यार ये क्या है, ये तो हम एक लम्हे में कर गए, क्योंकि हम हफ्तों में पढ़ाते हैं लेकिन उसके पीछे लॉजिक होती है, अभी हम बिल्कुल ऐसे चल रहे हैं। अब जरा नोट करो, ये मेरे पास एक छोटा सा डेटाबेस बन गया, इसमें 50 लोगों का डेटा आ गया, 5,000 और 5 लाख लोगों का भी आ सकता है। इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब मेरे पास एक टेबल पड़ा हुआ है। अब बेटा देखो जब मैं इसे खोलता हूँ तो ये इस तरह से खुल जाता है। आपने अक्सर देखा है कि बड़े खूबसूरत से फॉर्म सामने ओपन होते हैं, उन पर लोगो होता है, उन पर टाइटल होता है, यस और नो। यस सर। अब जरा 2 मिनट के, मुझे लग रहा है सो गए हो, थोड़ा सा मुझे देखना, मैं एक लम्हे में करूंगा। अभी आपने कुछ नहीं समझना, लेकिन आप ये देखना शोगल कितना लगने वाला है कि आप बगैर प्रोग्रामिंग जाने आप एक डेटाबेस, उसकी स्क्रीन, सब कुछ बनाने लगे। और देखो मैं क्या करता हूँ, क्रिएट, और ये देखो मैं, अब आप इसको अब सिर्फ देखते रहो कि मैं कर क्या रहा हूँ। आपने याद नहीं रखना, मैं आपको सब कुछ खुद करवाऊंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहो। सिर्फ मुझे लग रहा है कि आप थक गए हो, तो मैं आपका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए करना चाह रहा हूँ। अभी आप कहोगे यार ये मजे का हुआ है, डॉट कहाँ लग, अच्छा ये लगा हुआ है, ठीक है। ये देखो बेटा छोटा सा फॉर्म अब खुल रहा है, मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं। अब मुझे, जुबैर का नाम यस सर। गलत लिखा हुआ है, अच्छा अब जरा नोट करना। मैं यहाँ पे देखो नीचे बस बटन्स पड़े हैं, मैं बटन को क्लिक करता हूँ, अगला बंदा उस्मान आ जाता है, फिर मैं एक न्यू को क्लिक करता हूँ तो मुझे खाली कर देता है। मैं इसके अंदर मजे से डेटा एंटर करता हूँ, 3 आबिद, बेशक इसको हम CS कर देते हैं, और सिटी जो है RWP कर देते हैं। तो देखो फिर इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ, ये देखो अब मुझे पता चला कि यार मजेदार चीज है, एक खूबसूरत सा फॉर्म भी बन गया। बताओ इंटरेस्टिंग हुआ या नहीं, पहले सिर्फ ये बताओ। सर आपने कोडिंग नहीं की है, कैसे बन गई सर? बेटा ये इसका ना, इसका विजर्ड होता है, मैं आपको वही यही चीजें आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आपको कोई बेवकूफ नहीं बनाए। आपको पता हो कि बास टूल्स में विजर्ड्स अवेलेबल है, ओरेकल में इस तरह से नहीं है। और आप जब बात करो तो एक एतमाद के साथ करो कि यार मुझे पता है, इतना मुझे वो ना बेवकूफ ना समझे। देखो मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे बन गया, अब ये देखते हैं कैसे बन गया। और कोडिंग मैंने आपसे पहले ही कहा था, मैं किसी बच्चे को इस तरह से नहीं देखना चाहता कि कोई बच्चा ये परेशान हो कि चीज मुश्किल है। इसलिए मैंने जुबैर से सुबह वादा किया था कि जुबैर इतनी सिंपल चीजें बताऊंगा लेकिन आपको मजा आना शुरू हो। आप जब बैठे ना इर्द गिर्द लोगों में, कोई बंदा बात करे डेटाबेस, तो आपको बेसिक्स आती है। बेशक आप पाक स्टडीज के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन आप माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छे घरों से हैं और आप लोग इतने दूर दूर से आए हुए हैं। तो आपकी नॉलेज लेवल को हम कम नहीं देखना चाहते, हम ये चाहते हैं कि, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बच्चा किसी भी उसका हो, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ थोड़ी सी नॉलेज लेके जाऊँ। तो मैं इसको बंद करता हूँ, देखो मैं इसे क्लोज करता हूँ, मैं इसको डिलीट करता हूँ ताकि तुम्हारे जहनों से निकल जाए कि सर ने कोई काम छुप के किया। मैं डिलीट कर देता हूँ, नॉट डिजाइन व्यू ईमान, डिलीट करो। तो मैं जीरो से सिखाता हूँ। अब तो मैं एक चीज बताऊं कि ये था क्या, हुआ क्या। देखो तुम लोगों ने
देखिए क्या मैंने क्या किया है इसको। अच्छा वो खुला हुआ था, ठीक है सॉरी, डिलीट, यस डिलीट कर दो। अच्छा देखो बेटा, अब एक चीज तो हमने बना ली कि हमने टेबल अपना क्रिएट कर लिया था, हमारे पास टेबल यूं है, लेकिन आपने देखा है कि यूजर को डेटा ऐसे नहीं दिखाते। यूजर को बड़ा प्यारा सा करके फॉर्म बना के उस पर लोगो डाल के दिखाया जाता है। तो देखो अब मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ, तुमने डेटाबेस का टेबल तो क्रिएट कर लिया, अब जो नेक्स्ट चीज है वो मैं यहाँ से कहता हूँ, टेबल क्रिएट हो चुका, अब मैं कहता हूँ कि जनाब डुप्लीकेट स्लाइड, और यहाँ से अब मैं इसकी हेडिंग बदलता हूँ और मैं कहता हूँ हाउ टू क्रिएट अ फॉर्म। मैं पहले बताऊंगा फॉर्म होता क्या है, फिर मैं बताऊंगा कैसे क्रिएट करते हैं। तो देखो अब मैं पहली बात करने लगा हूँ, फॉर्म है क्या। इट इज अ यूजर इंटरफेस, जिसको आप लोग अपनी सादा जबान में कहते हो स्क्रीन नजर आ रही है सर। तो देखो ये क्या है, यूजर इंटरफेस है या स्क्रीन है जो हम बनाना सीखना चाहते हैं, ताकि हम अपने यूजर को एक अच्छी सी स्क्रीन दें और बैठ के उसमें, आपने गूगल की ईमेल तो सबने यूज कर ली ना अब, हाँ या नहीं। यस सर। तो देखो बेटा उसमें रजिस्ट्रेशन से लेके हर जगह तक आपको स्क्रीन्स मिलती हैं, फॉर्म्स, आप उसमें डेटा एंटर करते हो। तो अब देखो इसको मैं बताऊंगा कि इसको क्रिएट कैसे करते हैं, पहले मैं यहाँ पे लिख दूं ताकि आपके लिए ये भी आसानी हो जाए। हाउ टू क्रिएट फॉर्म्स का पहले हम डेफिनेशन लिखिए, फॉर्म होता कैसा है, कंट्रोल बी, ये होती ये चीज है। फिर हम कहते हैं क्रिएट कैसे करना है इसको, ये बनाना कैसे है, कंट्रोल बी, मैंने इसको बोल्ड कर लिया। अब देखो मेन मेन्यू में जाओ, मेन मेन्यू में जाके आप लोगों ने क्रिएट में जाना है, क्रिएट में जाके आपने फॉर्म्स में जाना है। और देखो विजर्ड क्या होता है मैं समझाना चाह रहा हूँ बेटा, विजर्ड एक ऐसा टूल होता है जो हमसे हमारी रिक्वायरमेंट्स पूछता है और वो फिर हमें उसके मुताबिक वो चीज बना देता है, यानी जादूगर है जिसे हम बताते हैं और वो हमें बना देता है। तो ये एक सॉफ्टवेयर है जो हमसे हमारी रिक्वायरमेंट्स लेके हमें वो चीज बना कर देता है। तो एक्सेस मैंने इसीलिए आपको कहा कि आसान है, कि इसमें आप छोटा सा अपने किसी दुकानदार दोस्त के लिए छोटा सा डेटाबेस बना देंगे, आपके साथ कोई बंदा खेलता है आप उसके मैच की डेटाबेस बना देंगे। तो देखो ये फॉर्म, और यहाँ पर अब मैं लिख रहा हूँ फॉर्म विजर्ड, ये रास्ता है। अब जरा वापस आते हैं, देखते हैं क्या करना था सर ने। इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ फिलहाल, क्लोज। अब देखो मैं गया मेन मेन्यू में, क्रिएट में, फॉर्म्स में, और देखो मैंने क्या कहा था क्या यूज करेंगे, एक टूल है एक्सेस का जिसका नाम है फॉर्म विजर्ड। हम उसे क्लिक करेंगे, देखो तो ये खुद ब खुद चल पड़ेगा, ये देखो फॉर्म विजर्ड। और अब देखो ये कह रहा है कि आपने अगर मैंने 5 टेबल बनाए होते तो मुझे यहाँ पर ये 5 टेबल दिखाता, 5 टेबल। अभी मैंने बनाया हुआ ही एक है, तो ये कह रहा है मैंने किसका फॉर्म बनाना है, मैंने कहा जो तुम्हारे पास मौजूद है स्टूडेंट का टेबल उसी पे बनाओ। फिर ये कहता है आप उस फॉर्म के ऊपर सारे फील्ड्स दिखाना चाहते हैं या कम। फर्स्ट करो मैं सिटी नहीं एंटर करवाना चाह रहा, मैं नहीं दिखाऊंगा, लेकिन देखो मैं सब दिखाना चाहता हूँ, मैंने सारों को यहाँ से ऐड किया। याद रखो विजर्ड जब चले तो सब चीजें आसान हो जाती है खुद ब खुद। टेबल सिलेक्ट किया, फील्ड सिलेक्ट किए, देखो सारे यहाँ आ गए, मैंने नेक्स्ट किया। इन चीजों को भूल जाओ, ये क्या है, ये मैं तो वैसे बता दूं लेआउट क्या होता है, किस तरीके से दिखाया जाएगा, रज नंबर 1, नेम आबिद, क्लास फलाना। अगर टेबुलर फॉर्म में करोगे तो टेबल बन जाएगा, रज नंबर ऊपर लिखा होगा नीचे उसके आ रहे होंगे, ठीक है। तो लिहाजा हमने इसको नहीं छेड़ना, आपके लिए काफी है कि आप बस इसको बना लें। तो आप इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करें, नेक्स्ट। और ये देखो यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि आपने चेंज करना है डिजाइन, मैंने कहा बिल्कुल नहीं करना। देखो अब यहाँ पर क्या है, मैंने इसका सिर्फ नाम बदला है फॉर्म अंडर, ताकि मुझे पता चल जाए कि ना इसके शुरू से, टेबल के शुरू में टेबल लिखा था, यहाँ पे FRM लिख दिया है। अब देखो मैं इसको फिनिश करता हूँ, फिनिश, ये देखो ये बनकर आ गया, हाँ या नहीं। यस सर। अब ये बताओ जिन बच्चों ने गौर से देखा है कितना मुश्किल था, सही सही बताना। ठीक हो गया, बताओ कितना मुश्किल है। सर और इतना अगर मुश्किल किसी एक बच्चे को भी समझ नहीं आया तो मुझे बताओ, फिर मैं दोबारा से करूंगा, जल्दी से बताओ, और बिल्कुल नहीं सर शर्माओ एक उसमें दफा को। रिपीट कीजिएगा सर। चलो करते हैं, बिल्कुल करते हैं, अब जरा गौर करना है, इधर बैठ थैंक के यू सर। देखो। वेलकम। अब देखो जरा, मैं एक नया टेबल भी बनाता हूँ ताकि तुम्हें ना हर चीज रिपीट हो जाए और तुम लोग फिर इसको देखो।
जब हम क्रिएट में जाते हैं टेबल में, तो हम टेबल डिजाइन, देखो यहाँ जाते हैं, हम विजर्ड शिजर्ड या टेबल में नहीं जाते। देखो मैंने क्लिक किया, इसने मुझको ये दिखाया। अब मैंने कुछ और काम किया, कोर्स कोड, टाइप शॉर्ट टेक्स्ट रखी, कोर्स टाइटल, और फिर मैंने इसे कहा क्रेडिट आर्स, और मैंने इसकी टाइप बदल दी फौरन। मैंने कहा इनको जमा करना होता है, इसको नंबर कर दो, ये आ गया। और इसको मैंने अंडरस्कोर कर दिया, क्योंकि बाद में यहाँ पर तो चल जाएगा बड़े आराम से, लेकिन हम जो डेटाबेस वाले लोग हैं, हमें यहाँ पे ना सीक्वल की कमांड्स लिखनी होती हैं, इसलिए हम इसको अंडरस्कोर लगाते हैं। मैंने राइट क्लिक किया, मैंने प्राइमरी की किया। अब मेरे पास एक और टेबल बनेगा जिसमें 3 फील्ड्स होंगे, कोर्स कोड, कोर्स टाइटल, क्रेडिट आवर्स, और कोर्स कोड कभी भी डुप्लीकेट नहीं हुआ करेगा। मैंने इसको क्लोज किया, ये देखो क्लोज, मैंने इसको सेव किया, और मैंने अब यहाँ पे इसका नाम रखा टेबल, TABLE टेबल अंडरस्कोर COURSE कोर्स, और इसको मैंने ओके कर दिया। तो बेटा अब मेरे पास यहाँ पे 2 टेबल्स नजर आ रहे हैं, यस और नो, कोर्स का टेबल और स्टूडेंट का, ऐसे ही है कि नहीं है? यस सर। तो हमने दोहरा लिया कि टेबल कैसे बना हो। देखो अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ CS101 अरेबिक 1 राइट हार्ट 3, फिर मैं लिखता हूँ CS102 अरेबिक, बल्कि CS तो आपके होते नहीं, आप लोगों को हमारे कंप्यूटर के हैं, सॉरी, लेकिन चलो समझ लो कि नाम है कोई, ठीक है। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, अरेबिक 2, इसको हमने DC करना था, जनरल कोर्स को हमने, मुझे नहीं पता आपके यहाँ क्या क्या कन्वेंशन है, लेकिन देखो ऐसे है। अब ये हमारे पास कोर्सेज भी आ गए, टेबल हमारे पास बना हुआ है, मैंने क्लोज किया। जब इसे खोलूंगा इसमें डेटा है, लेकिन मैंने कहा यूजर को फॉर्म दिखाइएगा, यूजर को फॉर्म दिखाइएगा। मैंने इसे क्लोज किया, मुझे आया था, ठीक है। अब जरा देखिए, मैंने इसका फॉर्म बनाना है कि मुझे इस वाले कोर्स वाले टेबल का फॉर्म मिल जाए, यूजर को मैं एक फॉर्म दिखाऊं। तो जरा नोट करना, मैं यहाँ से गया क्रिएट में, मैंने आपसे कहा था जो चीज़ बनानी हो फॉर्म में चले जाएं, और फॉर्म का विजर्ड ढूंढें कि वो खुद बनाए, विजर्ड में गए। अब मैंने कहा था कि यहाँ से वो वाला टेबल चूज करें जिसके ऊपर आप फॉर्म बनाना चाहते हैं। स्टूडेंट पे तो हम बना चुके, हम कोर्स पे बनाएंगे, कोर्स, ये उसके सारे फील्ड्स आ गए, मैंने सारे फील्ड्स लिए। देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट नेक्स्ट, यहाँ पे सिर्फ मैंने उसका नाम ऐसा रखा जो मुझे समझ में आए, FRM अंडरस्कोर, और मैंने टेबल कोर्स कर दिया, और उसको मैंने फिनिश कर दिया। देखो बेटा मेरे पास एक और फॉर्म या स्क्रीन बनी हुई नजर आ रही है, GC101 अरेबिक 1 क्रेडिट आवर्स 3, फिर ये देखो जरा आगे GC102 अरेबिक 2 क्रेडिट आवर्स 3, इसको 3 कर दो, मैंने शायद लिखना भूल गया हूँ मैं, 3। अब देखो फिर मैं नेक्स्ट करता हूँ, नहीं है, मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ GC105, यहाँ पे मैंने कहा इस्लामिक स्टडीज 1, और क्रेडिट आवर मैंने इसके कर दिए 3। तो मैंने इसको जब यहाँ नीचे से नेक्स्ट किया, तो ये मेरे पास, अब देखो मैं बैक करके दिखाता हूँ, इसको बंद करता हूँ। अब रिकॉर्ड्स वहाँ पे 3 हो गए होंगे, इसी फॉर्म से मैंने डाला है कोर्स से। ये देखो GC101 पहले से था, फिर मैंने इसको नेक्स्ट किया, 2 भी मौजूद था पहले से, और 3 मैंने डाला था, देखो जरा ये 5 डाला था, देखो ये 5 इस्लामिक स्टडीज 1 आ गया। बताओ अब समझ में आता है या अभी भी नहीं आता? थोड़ा आ रहा है सर। थोड़ा आ रहा है, मुझे बताओ कहाँ से मुश्किल है, मुझे बताओ ताकि मैं तुम्हें समझाऊं। सर एक प्राइमरी क्या नाम था सर उसका, वो प्राइमरी की, अच्छा चलो मैं तुम्हें चीज बताऊं, वो तुम्हारे मैंने से कहा, और मैंने जान के उसमें बहुत जोर नहीं लगाया, क्योंकि वो हम बच्चों को सिखाते हैं। देखो बेटा, अगर तुम्हारे टेबल में कोई ऐसी चीज आ जाए, कोई ऐसी चीज आ जाए जो कि डुप्लीकेट ना हो, तुम चाहते हो कि कोई शख्स गलत डेटा ना डाल दे, बेटा अपना माइक ऑफ कीजिए सारी, कि अगर रज नंबर 1 जुबैर को मिल गया है, तो रज नंबर 1 किसी और के नाम के आगे ना जाए। किसी एक बच्चे का माइक ऑन है बेटा, फिर ये रिकॉर्डिंग में भी गूंज आएगी, आपको समझ नहीं आएगी। सर उसमें बंद कर दिया सर। अच्छा ठीक है, अब देखो मेरा बेटा, ये देखो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि कोर्स कोड अगर 101 इस्लामिक स्टडीज 1 है, तो फिर 101 किसी और का कोर्स का कोड हो सकता है? नो सर। नहीं सर। नहीं।
तो आप देखो, हम उसको राइट क्लिक करके या तो प्राइमरी की से हटा सकते हैं या हम उसको प्राइमरी की बना सकते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि आपके लिए भी इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि हम डेटाबेस में पढ़ाते हैं तो इसलिए मैंने कहा आपको बता दूं कि अगर आप चाहें तो जिस एक एट्रीब्यूट होगा, सिर्फ एक फील्ड होगा, तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे और उसको आप अपनी प्राइमरी की बना देंगे। तो जब कभी भी आपका यूजर डेटा एंटर करेगा, वो गलत डेटा एंटर कर ही नहीं पाएगा, डुप्लीकेट डेटा एंटर कर ही नहीं पाएगा। पहले बताओ, बात समझ में आती है या नहीं? तो जी सर, आप क्लियर। प्राइमरी की से बिल्कुल, हाँ चलो क्लियर हो गया। प्राइमरी की से बिल्कुल परेशान नहीं हो। तुम ये देखो, टेबल बनाना आया या नहीं? जी सर। या फॉर्म बनाना आया विजार्ड के थ्रू, नेक्स्ट 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 करके? यस सर, Yes. वो इजी है। अच्छा, अब एक चीज देखो, बस मैं आखिरी खत्म कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं तो इसमें प्रैक्टिस करवानी है इसकी अभी। तो देखो, अब मैं क्या कह रहा हूँ, हाउ टू क्रिएट अ फॉर्म। और अब देखो, मैं एक शुगल लगाऊंगा, अब तुम्हें मजा आएगा। हाउ टू एड लोगो स्लैश पिक्चर टू अ फॉर्म। इसका मतलब है फॉर्म मेरे पास है और मैं उसमें अगर ऐड कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास फॉर्म मौजूद है। राइट? तो अब देखो मैं क्या करता हूं, मैं उसके लिए अपने जो मेरे पास फॉर्म है जिस पे तस्वीर ऐड करनी है, मैं उसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करके देखो, मैं जब इसको राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक, ये देखो राइट क्लिक, तो यहाँ पर देखो डिजाइन व्यू नजर आ रहा है कि नहीं? Yes, यस sir. सर। ये मैं सब लिखूंगा, ये मैं सब अभी लिखूंगा। जब मैं इसे क्लिक करूंगा तो ये मुझे एक और इंटरफेस देगा जहां पे मेरा फॉर्म नजर आ रहा है। देखो ये वही फॉर्म है, टेबल कोर्स, कोर्स कोड, कोर्स टाइटल, क्रेडिट, हाँ या नहीं? पहले ये बताओ, Yes. जी सर। दोहरा कर देखते हैं। सर आपने किया क्या था? मैंने कहा कुछ भी नहीं किया, जिस फॉर्म की मैंने शक्ल खूबसूरत करनी है, तस्वीर वस्वीर डालनी है, टाइटल डालना है, ताकि देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, इनफैक्ट अगर आप स्क्रीन पर देखो तो आपको गूगल का अपना लोगो नजर आता है, हाँ या नहीं? जी सर। हर वेबसाइट पे IIU पे अपना लोगो नजर आ रहा है, टाइटल नजर आ रहा है। तो बिल्कुल ऐसे ही मैं चाहता हूं कि मेरे इस सॉफ्टवेयर का भी कुछ लोगो शोगो नजर आए। तो मैंने क्या कहा कि हम इस पे लोगो ऐड करते हैं। ऐड करने का तरीका क्या है, देखो, जो भी फॉर्म है जिस पे तुमने डालना है, उस फॉर्म पे राइट क्लिक करो, नाम पे, डिजाइन व्यू में जाओ। अब देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नंबर 1 क्या करेंगे, राइट क्लिक, फॉर्म नेम। ये बात समझ में आती है कि नहीं? जी सर। उसके अंदर ऑप्शन है डिजाइन व्यू का। बस मैंने अभी सिर्फ ये बताई 2 चीजें। अब फिर चलो वापस जरा, ये देखो सर एक्सेस लास्ट में में पिक्चर्स हमें लेने देंगे, नोट्स की, स्क्रीनशॉट्स नहीं नहीं, वगैरह। मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने दूंगा, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि मैं आपको इसको वीडियो का अपलोड करूंगा। और बच्चा सही कह रहा है कि जिनका रह गया है वो मुझे बताए ना, तो मैं आपको इसके स्क्रीन्स भी देता हूँ। अभी आप इसके तीनों स्क्रीन्स ले लेना, ठीक है, कोई मसला नहीं है। और अगर जो बच्चे इसको दोहराना चाहें वो इसको वीडियो से भी दोहराएं, दोनों काम कर लेना। मैं देता हूँ अभी तुम्हें। अब देखो मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक, डिजाइन व्यू, देखो ये था। तो समझ में आ रहा है कि नहीं? So, क्लियर है? यस clear. सर। अब देखो जरा, मुझे पिक्चर ऐड करनी थी। ये देखो जरा, सामने डिजाइन का ही मेन्यू है। और ये क्या नजर आ रहा है तुम्हें? इमेज सर। इंसर्ट Insert इमेज, इंसर्ट इमेज। ये देखो ये क्या नजर आ रहा है? logos. ये टाइटल। देखो इसमें तो अपने इस फॉर्म को इतना खूबसूरत कर सकते हो जो तुम चाहते हो। देखो अब मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले कहता हूँ मुझे एक लोगो दिखा दो। उसने कहा जी लोगो आपने उठाना कहाँ से है? अब देखो फर्ज करो कि मैं यहाँ से कोई भी एक लोगो उठा लेता हूँ, कोई एक तस्वीर उठा लेता हूँ। आई डोंट नो कि मेरे पास अभी कोई, चलो ये तो लोगों की पड़ी हुई है सारी। शनाख्ती कार्ड उठा लेता हूँ, मुझे IIU का लोगो चाहिए था, वो नहीं था। चलो जी, ये सिंध आ गया है मेरा, थर पार कर आ गया है मेरे पास। ये देखो ये तस्वीर आ गई। इसको मैंने यहाँ से अभी, ओहो, साइज छोटा बड़ा हो गया। इसको मैं यहाँ से उठाऊंगा और जहां पर इसको मैं रखना चाहता हूँ मैं इसको वहां पर, क्यों नहीं चल रहा है भाई तुम? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 1 मिनट रुकना यार, 1 मिनट। मैंने बाहर नहीं क्लिक करना, यहाँ क्लिक करना है। और अब मैं लोगो को इंसर्ट करता हूँ।
इसका साइज छोटा करते हैं सबसे पहले तो। सर हेलो। जी जी बेटा। आज के लिए काफ़ी कॉन्सेप्ट्स हो गए ना सर, अगर इनको हम रिवाइज कर लेते हैं तो काफ़ी होगा सर आज के लिए इतना। चलो चलो मैं यही कर लेता हूँ मैं, लेकिन बस एक तस्वीर इसको मैं डालने दो ताकि मैं ये खत्म कर लूँ, ठीक है। चलो मैं ना ओके इसमें सर, क्योंकि लेफ्ट क्योंकि लेफ्ट ये साइड पे लोगों की अलाइनमेंट लेफ्ट हुई हुई थी तो ले रहा है। मैं ऐसे पिक्चर इंसर्ट करता हूँ, ये देखो इंसर्ट पिक्चर, कोई सी भी पिक्चर क्योंकि यहाँ से वो। टेक्निकल चीज़ें हैं ना सर। नहीं नहीं मैं आपको टाइम दूंगा, मैं बिल्कुल खत्म कर रहा हूँ, ये आखिरी है, चलो इसके बाद हम और नहीं करेंगे, बिल्कुल ठीक हो गया। अब देखो मैंने उसको थैंक पिक्चर यू को सिलेक्ट सर। किया, वेलकम, और मैंने यहाँ से इसको, ये देखो बेटा अब आपकी स्क्रीन पे ये नजर आ रहा है मुझे। इसी तरह जो मेरे पास ये चीज मौजूद थी, डबल क्लिक किया, इसको उठा के लाके बीच में रख दिया। इसका नाम मैंने अपनी मर्जी का रखा, कोर्स डेटा। इसमें टाइप कर रहा हूँ, सिर्फ कुछ नहीं कर रहा। अब चलो बस जुबैर ने कहा सर खत्म कर दें तो खत्म। मैं दोबारा बता दूं कैसे इंसर्ट की मैंने पिक्चर इसके अंदर, मैं डिलीट करूंगा फिर बताऊंगा। ये देखो ये पिक्चर थी, डिलीट कर दी। अभी मैं फिलहाल इसको लोगों के बजाय इंसर्ट इमेज में आया हूँ, उसके अलाइनमेंट का इशू था, और मैं यहाँ पे लाके इसको ड्रैग करके छोड़ूंगा। मैंने इसको ड्रैग किया, ड्रॉप किया, ये देखो ये मेरे पास आ गया, ये इसका नाम आ गया। मैं इसको बोल्ड कर सकता हूँ, मैं बता दूंगा बाद में, चलो अभी नहीं, लेकिन मैं खुद मैं कर दूं ताकि तुम्हें अच्छा लगे कि हो क्या रहा है। और सिर्फ क्लिक करने से हो रहा है और कुछ हम इसमें कोई प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे, और हमारी डेटाबेस तैयार हो चुकी है। ये हो गया। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। मैंने सिर्फ क्या किया, पिक्चर में गया था, इंसर्ट पिक्चर, पिक्चर को चूज किया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, अपने लेबल को क्लिक करके उसके अंदर जो चीज चाहता हूँ वो टाइप किया। अब मैं इसे क्लोज करूंगा, क्लोज एंड क्लोज, क्लोज एंड क्लोज, इसको सेव करूंगा। अब जरा नोट करना, जब मैं इसे डबल क्लिक करता हूँ तो देखो फॉर्म थोड़ा सा खूबसूरत हो गया, लोगो नजर आ रहा है, टाइटल नजर आ रहा है, बाकी सब कुछ वही है। यस और नो? यस सर। यस। इस वाले यस कॉन्सेप्ट को सर। 2 मिनट में दोहराते हैं, इस वाले कॉन्सेप्ट को 2 मिनट में दोहराते हैं। और मैं सिर्फ ये डिजाइन व्यू में गए, डिजाइन व्यू में जाने के बाद आप मेन मेन्यू में गए, मेन मेन्यू में डिजाइन के मेन्यू में आपके पास इंसर्ट पिक्चर का ऑप्शन था, आपने वो इंसर्ट की, उसका साइज सही किया, DESI डिजाइन, DESIGN लिख दिया है डिजाइन, ठीक है। अब जरा देखो ये आपके पास इंसर्ट पिक्चर वाला ऑप्शन आ गया। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि टाइटल ऐड करना है, एड्रेस ऐड करना है, IIUI लिखना है, आपके शहर का नाम लिखना है, तो हम क्या करेंगे, हम उस सूरत में मेन मेन्यू में डिजाइन में जाएंगे और वहां से हम इंसर्ट कर लेंगे टाइटल को, इंसर्ट कर लेंगे टाइटल को। तो अब ये देखो ये आपके नोट्स बन गए। इसको अब आप फिलहाल इसकी मैं भी बताऊंगा, दोबारा वापस जाएंगे, यहां से आप इसकी एक स्क्रीनशॉट लेना अभी। अब ले लो बेटा ताकि तुम्हें पता हो कि एक्सेस क्या है, ये ले लो एक। सर इसके ऊपर जो आपने वो लिखा था हाउ टू ओपन, सर वो वहां से ओपन कर दे। वो कहाँ चला गया? नहीं नहीं वो वहां से आएगा आएगा, पहले तो ये यहाँ से शुरू किया था ना। एक्सेस चाहिए क्यों, ऑब्जेक्टिव क्या था, पहले ये लो 1, फिर ये लो उसको एक्सेस को ओपन कैसे करते हैं 2, ये है स्टार्ट क्रिएट अ टेबल, ले लिया। ओके सर। अब ये 3, अब ये जो जुबैर ने कहा टेक्निकल चीजें हैं, बिल्कुल आई एक्सेप्ट, मैं कोई किसी पे बोझ नहीं डाल रहा, लेकिन आपने अब इसको दोहराना है। मैं एक दफा और दोहराना इसलिए चाह रहा हूँ कि मेरा इत्मीनान हो जाए। देखो बेटा ये तो एक फॉर्म बन गया खूबसूरत सा, अब इसे स्टूडेंट वाले में जाते हैं। स्टूडेंट का फॉर्म, यस सर। राइट क्लिक किया, लास्ट वाला ओपन डिजाइन। करे। जी बेटा। लास्ट वाला सर वो स्क्रीनशॉट दे गया सर। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं कर रहा हूँ ये लो, ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। चलो अब देखो बेटा, ये मैं चाह रहा हूँ एक दफा और कर दूं ताकि बिल्कुल आप लोग ना सुकून से, अच्छा काम ज्यादा नहीं है लेकिन टेक्निकल है, ठीक है। डिजाइन व्यू में हम लोग गए, ये देखो, फिर मैंने कहा था कि आपने डिजाइन के मेन्यू में रहना है और यहाँ से टाइटल है, इसे क्लिक कर लें। मेरे पास यहाँ पे पड़ी हुई है चीजें, लेबल्स पड़े हुए हैं, जो डालना है। मैंने अभी सिर्फ आपको तस्वीर डालनी सिखाई थी, इंसर्ट पिक्चर। फिलहाल चलो सिर्फ हम वही करते हैं। हमने इंसर्ट पिक्चर की, ये यहाँ पे नजर आ गई, फिर मैंने यहाँ से इसको क्लिक किया, यहाँ लाया, डबल क्लिक करूंगा तो देखो अभी यहाँ राइट साइड पे कुछ नहीं है, लेकिन जब इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये मुझे इसकी प्रॉपर्टीज नजर आती हैं। फॉन्ट साइज जिस आपने वर्ड में भी किया था,
फॉन्ट साइज क्या रखना है और काम क्या करने हैं। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने लिखा स्टूडेंट फॉर्म और मैंने इसको लाके यहाँ पे रखा बीच में और मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर आया। मुझे यहाँ पे फॉन्ट साइज वर्ड की तरह नजर आ रहा है, 26 कर दिया, बड़ा हो गया। इसके ऊपर फॉन्ट भी नजर आ रहा है, ड्रॉप किया। जो आपको चाहिए आप वो ले लें, ठीक है। फिर यहाँ पे ये चीजें क्या है जो आपने पढ़ी हुई हैं, लेकिन इसको आज आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लगेगा यार ये बहुत आसान था। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको क्लोज करके सेव करता हूँ। अब जब स्टूडेंट का टेबल खोलूंगा तो नोट कीजिएगा, ये देखिए ये मेरे पास उसका टाइटल आ रहा है, उसका लोगो आ रहा है। यहाँ पर एक आध लेबल और ऐड करें, उसमें उसका एड्रेस लिखें, तो देखो ये पूरा का पूरा एक फॉर्म खूबसूरत सा बन गया है। तो इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। पहले बताओ, अब क्या एक छोटा सा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ह्यूज कोई चीज, एक छोटा सा डेटाबेस अपने रिश्तेदारों का, अपने अब्बू की शॉप का, अपने भाई के स्कूल का बना सकते हो कि नहीं? यस जी यस देखो कितना, यस अभी से बहुत सर। कुछ है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये खत्म हो गया है, बहुत कुछ है। लेकिन आपको सिर्फ शुरू करवा के मैं कल थोड़ा सा इस पे और काम करूंगा जरा सा, फिर आपको लगेगा यार हम एक छोटी सी एप्लीकेशन, कोडिंग हमें नहीं आती लेकिन हम कंप्यूटर पे चल पड़े हैं, हमें काम करना आ गया है। तो इसको अब इंशाल्लाह आपने करना है और फिर कल इंशाल्लाह आप लोगों से इससे आगे शुरू करूंगा। ठीक हो गया? ओके सर। तो जो जो ओके जो सर। हम लोग जाके ना दुकानों पे 6-6 8-8 हजार दे के वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट और ये छोटा सा एक्सेस वो लोग नहीं सिखाते, हम करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने इस कोर्स में इन जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब पढ़ा है वो अलावा था, लेकिन हमने इन चारों को भी इस हद तक कर लिया है कि आप एक्सेल तो आप अच्छा कर सकते हैं, पावर पॉइंट आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, वर्ड आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, और आप एक दरमियाना सा एक्सेस में छोटा सा एक डेटाबेस या टेबल बना सकते हैं। यस और नो? यस जी सर सर। सर। अब कोई बच्चा पीछे नहीं हटेगा जी, मुझसे तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो मुझे बताइए, मैं फिर बताऊंगा। लेकिन आपको आना चाहिए, आपका डिपार्टमेंट कहे कि हमारे बच्चे कंप्यूटर में तेज हो गए, कंप्यूटर फील्ड नहीं है लेकिन ये तेज है, और दैट विल बी माय रिस्पेक्ट कि हाँ चलो जी, मेरे लिए थोड़ी सी इज्जत बनेगी कि जी सर ने मेहनत की और बच्चों ने उस मेहनत से फायदा उठाया। ठीक हो गया जी? जी सर। चलो मैं इसको बंद करता हूँ और अब आप लोग अपनी अटेंडेंस यहाँ पे फ्लोट कर दें, क्योंकि हमारे पास अब एक आया हुआ है कि सब बच्चों की हाजिरियां भेजें आप ना। तो आप लोग अपना रजिस्टर नंबर टाइप कर दें और जुबैर आप सबका अटेंडेंस की स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सर अगर ये फाइल करप्ट हो गई तो सर मतलब बड़े बड़ी कंपनीज अटेंडेंस में हो गई आज सर। हाँ हाँ, अटेंडेंस हो गया। अच्छा पेंडिंग चलो, है। अनवर, अनवर बात कर रहे हो ना? यस सर यस सर। अनवर एक बात का ख्याल रखना, आप समझते हो कि मैं क्योंकि चलो वैसे बताऊं, असल में आपको इसलिए डेटाबेस में बहुत डिटेल में नहीं लेके जा रहा, वजह बता देता हूँ। क्योंकि मैं खुद डेटाबेस का ही मास्टर्स है मेरा, मेरा जो मेन जो मेजर है ना डेटाबेस है। मैंने इसलिए आपको बहुत नहीं पढ़ाया कि कोई ये ना कहे यार इसको अपना फील्ड था तो इसने उसमें बच्चों को ठोक दिया। तो मैं बहुत आसानी से आपको लेकर चला। अदरवाइज अगर हम जब पढ़ाते हैं तो हम बताते हैं कि आपकी इस फाइल के 4 बैकअप्स बने पड़े होते हैं। आप समझते हो कि नादरा का डेटाबेस इतना आसान होगा कि वो करप्ट हुआ तो 22 करोड़ लोगों का डेटा दोबारा जमा करना होगा? बिल्कुल नहीं। नादरा का अपना सर्वर जो काम कर रहा है वो तो कर रहा है, उसके आगे सिक्योरिटी की कई वॉल्स हैं। फिर भी अगर कभी नादरा का डेटाबेस करप्ट होता है तो ख्याल रखना उसकी कई कॉपीज, कई और सर्वर्स किसी और शहर में रखे होते हैं। ये बहुत ख्याल रखना। हम पढ़ाते हुए इस हद तक चले जाते हैं बाज़ औक़ात कि अगर आपकी उस बिल्डिंग में ही आग लग जाए जहां पर कि आपका सर्वर पड़ा है, जहां पर डेटाबेस है और जहां पर उसकी कॉपी है, और दोनों ही जल जाए, तो फिर हम बताते हैं कि ऐसा हो नहीं रहा होता। जितना सिक्योर डेटा चाहिए, जितना अहम डेटा है, तो हम उसकी कॉपीज को दूसरे शहरों में, दूसरे मुल्क में ले जाते हैं। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? जी सर जी तो अब मैं बिल्कुल आपको सर। आसान, अब देखो मजे की, यू फोन का डेटा अहम है या नहीं है, जरा सोचना। जैस का अहम है या नहीं है? सर बिल्कुल अहम सर। तो है, उनके बहुत यूजर्स नाराज हो जाएंगे। तो क्या होता है, इन सब के डेटाबेस का बैकअप सर्वर होता है, इनके पीछे एक डेटाबेस पड़ी होती है जो इसकी कॉपी होती है। जैसे इसमें से कुछ डेटा खराब हो या पूरी खराब हो जाए तो वो इसको रिकवर करते हैं, रिकवर मीन इसको वापस ठीक करते हैं, फिर इसको वो लोग इसको चलाते हैं। तो आपको लगता है कुछ टाइम का डिले आया, या वो आपको लिख कर भेजते हैं कल शाम इतने से इतने बजे तक हमारा डेटा अवेलेबल नहीं होगा।
आपको समझ आ जाता है कि ये लोग कुछ मेंटेन कर रहे हैं अपने डेटाबेस को, शायद उसको कुछ बेहतर कर रहे हैं। तो ये वजह है, मत सोचना कि डेटाबेस इतना आसान है कि वो उड़ जाएगा। जिस तरह आप अपनी अरे हैक असाइनमेंट की वगैरह भी करते हैं सर? है किसी को कर रहे होते हैं, बिल्कुल कोशिश कर रहे होते हैं। इसलिए मैंने एक फायरवॉल का एक लफ्ज बोल दिया कि इसके आगे सिक्योरिटी की लेयर्स होती हैं। सिक्योरिटी के सॉफ्टवेयर, दीवार नहीं हम कहेंगे, लेकिन फायरवॉल का मीनिंग हमें ये पता है, वॉल नहीं होती। लेकिन फायरवॉल है क्या? वो ये चीज है कि जिसके अंदर हम लोग ऐसे सॉफ्टवेयर चलाते हैं कि कोई गलत बंदा घुस ना सके। मैं उसकी एक मिसाल छोटी सी भी आपको देता हूँ कि हम सिक्योरिटी आपके गूगल क्लासरूम में कैसे मैनेज करता है गूगल। देखो, हमने कहा हुआ है कि जो लड़का इस्लामिक से आएगा उसको एंटर होने देना। अगर हम ये शर्त लगा दें ना, तो जो लड़का इस्लामिक के अलावा किसी भी उसमें से आना चाहेगा ना हमारे इसमें गूगल क्लासरूम में, वो रुक जाएगा। वो कहेगा भाईजान पहले आप जरा लॉग इन हो इस्लामिक के उससे डोमेन से, फिर आने दूंगा। तो हमने तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। जीमेल शीमेल वाले आते हैं, फिर हम आपको वापस भेजते हैं, जाओ जाके IIU के उससे आओ। लेकिन अमूमन इतना सिक्योर है, अब आप सोच लो, आपका ईमेल पूरा एक पीछे डेटाबेस पड़ा हुआ है जहां पर आपकी ईमेल्स हैं, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, आपके पासवर्ड्स हैं। तो सोचो वो इतना आसानी से तो किसी को नहीं ले जाने देंगे। तो हाँ, मैं एक चीज बता दूं, अभी बस खत्म कर रहा हूँ, टाइम 15 हो गए, टाइम पूरा हो गया, लेकिन 1 मिनट सिर्फ। बेटा जो हैकर्स होते हैं ना, ये हम हमेशा इसको नेगेटिव सेंस में लेते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हैकर्स के अंदर एक टर्मिनोलॉजी है, बल्कि हैकर्स कहते हैं हमें आप हैकर्स मत का, आप जो बंदा बदमाशी कर रहा है, कोई चीजें चुरा रहा है, डेटा चुरा रहा है, उसको हैकर मत कहें, उसको आप क्रैकर कहें। हम कहते हैं भाई क्यों ना कहें? कहते हैं जी हैकर जो है ना ये एक एथिकल चीज है। हम कहते हैं एथिकल कैसे है कि आप किसी के डेटाबेस में घुसे? तो देखो एथिकल ऐसे है कि ये लोग हैकिंग सीखते हैं, फिर मेरी एक कंपनी है, मैंने लेकर आता हूँ, आइए मैं आपको नौकरी देता हूँ। सर मैंने क्या करना होगा? मैं कहूँगा मेरी डेटाबेस पे अटैक्स करो, इसको हैक करो। तो क्या हो रहा है देखो, जैसे मैंने अपनी एक घर बनाया और मैं सिक्योरिटी चेक कर रहा हूँ कि तुम लोग कैसे, कोई कोई अगर बंदा अंदर आना चाहे वो आ तो नहीं जाएगा, कैसे आएगा, वो क्या कर सकता है, मुझे उसको रोकना कैसे है। तो देखो क्या होगा, तुम में से जो बच्चा हैकर बनेगा वो एथिकल हैकर होगा, वो कानूनी तौर पे परमिशन होगी, आओ मुझे ट्राई करो, मेरे डेटाबेस को करप्ट करो, मेरी डेटाबेस पे कब्जा करो। तो आप लोग फिर वो काम करते हैं, उनको बहुत हाई सैलरी मिलती है, और वो फिर क्या कहलाता है? एथिकल हैकिंग। वो हैकिंग वाइट करता है। ठीक है, तो देखो कितना पॉजिटिव काम हो गया कि आप मुल्क की है माशाल्लाह, जो पाकिस्तान की डेटाबेसेस हैं इसके लिए एथिकल हैकर्स बैठे होते हैं, जो हर लम्हा अपनी उस डेटाबेस की इमारत कह लो, चलो मतलब मैं बिल्डिंग नहीं है, डेटाबेस एक फाइल है, डेटाबेस एक सर्वर के ऊपर पड़ा है, लेकिन वो उस सर्वर की हिफाजत के लिए ट्राई कर रहे होते हैं, मैं यूं इसको तोड़ूं, मैं इसके लॉक को तोड़ूं, मैं इसके अंदर घुसूं, मैं यूं कर दूं मैं। लेकिन जब उनको पता चल जाता है ये चीज वीक है, तो फौरन रिपोर्ट करते हैं आपकी आपकी डेटाबेस में, आपकी सिक्योरिटी में यहाँ पर थोड़ी सी कमी है, इसको ठीक कर लें। देखो मुझे कितना फायदा हुआ कि मुझे अपनी चीजों को इम्प्रूव कर, तो बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े हैकर्स हायर करती हैं। सर क्लास की लिंक आ गई है सर, दूसरे चलो क्लास जाओ चलो जाओ चलो, अटेंडेंस हो गई है? की। जी सर। यस चलो यस सर। सर। भागो बच्चे, जी बेटा बोलिए 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 बोलिए। ओहो रिकॉर्डिंग अभी तक चल रही थी यार, सॉरी। चलो ये मैं अपलोड आज शाम को कर दूंगा, मुझे याद करवा देना बस क्या क्या अपलोड करना।